पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये दावा भी किया है कि उनके सैकड़ों कारकुनान को शहीद किया गया। रात गए इस ऑपरेशन का आगाज़ हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज को वो बिलोंग करेंगे, लंबा लेके जाएंगे। दावे थे वो सच साबित नहीं हो सके, स्ट्रेट फायरिंग भी की गई। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत इसको डिनाई कर रही है। मोहसिन नकवी साहब की जानिब से कैटेगोरिकली इसको डिनाई किया गया। आज पीटीआई के एहतजाज में अफगान शहरी भी शामिल थे। हुकूमत की जानिब से ये भी दावा किया गया है इमरान खान साहब उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो थी वो दायर की गई थी, लेकिन 8 मुकदमात में उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं उनको मुस्तरद कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दानिश्वर में आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश। गुज़श्ता रात आपको तहरीक इंसाफ के मार्च से हमने अपडेट किया तो आपको ये बताया था, आपको ये इन्फॉर्म किया था कि ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं और ऑपरेशन एक बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। और वही हुआ। रात गए इस ऑपरेशन का आगाज़ हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनके दावे थे कि एहतजाज को वो प्रोलॉन्ग करेंगे, लंबा लेके जाएंगे, लेकिन उनका जो दावे थे वो सच साबित नहीं हो सके। और बुशरा बीबी को हमने देखा था, उन्होंने कहा था कि कारकुनान मेरा साथ दें या ना दें, लेकिन मैं यहाँ पे मौजूद रहूँगी। और अली अमीन गंडापुर जो इस काफिले को लीड कर रहे थे रीच वक्त पहुँचे, लेकिन गुज़श्ता रात हमने देखा कि जब ऑपरेशन की इतलात सामने आई तो इतलात सामने आने से पहले ही अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी साहिबा वहाँ से गायब हो गए। और कारकुनान जो कि उनके सहारे यहाँ पे मौजूद थे डी चौक में, लेकिन लीडरशिप वहाँ पे मौजूद नहीं थी जब ये ऑपरेशन का आगाज़ हुआ। और जो इतलात सामने आ रही हैं वो इंतहाई बुरी इतलात हैं और ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि स्ट्रेट फायरिंग भी की गई। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत इसको डिनाई कर रही है। मोहसिन नकवी साहब की जानिब से कैटेगोरिकली इसको डिनाई किया गया। आज उनकी जानिब से कहा गया कि हमारे जो पुलिस एहलकार थे उनके पास तो असलहा मौजूद ही नहीं था। और दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि आईजी इस्लामाबाद की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनकी जानिब से कुछ तफसीलात शेयर की गई। उन्होंने वो मनाजिर भी दिखाए जो असलहा या जो चीज़ें बरामद हुई हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान से। और आईजी इस्लामाबाद ने आज ये भी बताया कि 950 अफराद जो हैं वो इस सारे अमल के दौरान, धरने के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। अब मसला ये है और पॉइंट सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये एहतजाज किस जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला केपी हैं वो मानसेहरा में मौजूद हैं, यानी अपने कारकुनान को वो छोड़ के इस्लामाबाद में मानसेहरा भागे। और इसी खदशे का इजहार पहले भी किया जा रहा था। कल की व्लॉग में हमने इसका बारहा जिक्र किया और आपको ये बताया भी था कि कारकुनान ने उनको जाने से रोक दिया था। उनकी कोशिश तो थी कि पहले ही वो वहाँ से गायब हो जाते, जिस तरह गुज़श्ता हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में वो गायब रहे भी हैं। इसमें हमने कल बड़ी डिटेल में बात की। बहरहाल आज अली अमीन गंडापुर की जानिब से मानसेहरा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई। तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा थे अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में उमर अयूब, वो भी उनके हमरा मौजूद थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हम जो एहतजाज का सिलसिला हमने शुरू किया था वो एहतजाज और धरना जारी रहेगा। बानी पीटीआई ने कॉल की थी धरने की और जब तक वो नहीं कहते हम इस धरने को ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आपकी ईमा पे, आपके इसरार पे, आपकी कॉल पे जब केपी से आपने वर्कर्स इकट्ठे किए, उनको इस्लामाबाद ले गए, फिर आपको वहाँ पे छोड़ के उनको वापस नहीं आना चाहिए था। 950 आपके कारकुनान गिरफ्तार किए गए हैं जो कि गवर्नमेंट दावा कर रही है। जी इस्लामाबाद ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दावा किया, तो आप क्यों गिरफ्तार वहाँ पे नहीं हुए और आप उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ पे मौजूद क्यों नहीं थे? सवाल ये पैदा होता है। और दूसरा सवाल ये भी है कि आपने ये आज कह दिया कि एहतजाज का ये सिलसिला या धरने का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आप मकाम इसका क्या बताएंगे? मकाम आपने बताया ही नहीं। क्या धरना आपने केपी में जारी रखना है? अगर केपी में आपने जारी रखना है फिर आपके सारे एहतजाज का फ़ायदा आखिर क्या हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट तो पहले दिन से आपको ये कह रही है कि अगर आपने एहतजाज करना भी है तो आप अपने इलाकों में कर लीजिए, आप केपी में कर लीजिए। तो यहाँ पे तो फिर गवर्नमेंट की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये दावा भी किया है कि उनके सैकड़ों कारकुनान को शहीद किया गया। बहुत बड़ा दावा है, लेकिन इसके सबूत आना अभी बाकी हैं। बहरहाल सोशल मीडिया में भी रिपोर्ट हो रहा है, सोशल मीडिया की खबरें हम किस कदर झूठी हैं किस कदर सच्ची हैं या भी बेहतर जानते हैं। अलबत्ता गवर्नमेंट इस बात से डिनाई कर रही है और मोहसिन नकवी ने कैटेगोरिकली आज ये बारहा कहा कि अगर शहादतें हुई हैं तो उनकी रिपोर्ट की जाए। बहरहाल दूसरी जानिब जो दूसरा मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ की कारकुनान का, ये जो प्रो पीटीआई आप कह लीजिए, उनका मौक़िफ़ है कि जस्ते खाकी जो है कारकुनान के उनको गायब किया जा रहा है और हस्पतालों में जो लोग हैं वो अपनी कारों की मैयतों को तलाश भी कर रहे हैं। अलबत्ता इन्फॉर्मेशन किसी सामने नहीं आ रही जिसको आप एक सच्ची इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, वो फिलहाल से कहीं सामने नहीं आ रही।
अब सवाल ये भी पैदा होता है कि जब तहरीक इंसाफ का ये मार्च शुरू होना था, कॉल दी गई थी, तो जो बाकी रहनुमा थे तहरीक इंसाफ के, वो खासे पेश दिखाई दिए। कल हमने सदर ममलिकत, जो साबिक सदर ममलिकत थे आरिफ अलवी साहब, उनका भी जिक्र किया। वो भी पेशावर में हमें लीड करते हुए दिखाई दिए, लेकिन कल वो भी यहाँ पे गायब थे। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि जो इससे पहले खासे एक्टिव थे, सोशल मीडिया पे भी वीडियो बयान भी रिकॉर्ड किए जा रहे थे और आवाम को ये कहा जा रहा था कि इस एहतजाज में शिरकत की जाए। शेख वकास अकरम साहब वो कहाँ थे, अली मोहम्मद खान साहब वो कहाँ थे, इसके साथ साथ हमाद अजहर वो कहाँ थे, असद कैसर, उमर अयूब, ये सारी जो पीटीआई की लीडरशिप थी ये कहीं भी कल दिखाई नहीं दी। तो बड़े अफसोस का मकाम है। और हमने ये भी मनासिर देखे, कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है कि तहरीक इंसाफ के जो अपने कारकुनान थे, जो धरने के अंदर मौजूद थे, जो एहतजाज के अंदर मौजूद थे, वो तहरीक इंसाफ की क़यादत को बुरा भला कह रहे थे, बल्कि गालियां भी दे रहे थे। तो सूरत हाल यहाँ तक पहुंच चुकी है। अब आपको ये भी बताते चलें कि पीटीआई के एहतजाज में अफगान शहरी भी शामिल थे। हुकूमत की जानिब से ये भी दावा किया गया है और साथ ही साथ मोहसिन नकवी ने आज ये भी कहा कि अब किसी भी अफगान शहरी को बगैर एनओसी के पाकिस्तान में नहीं रहने दिया जाएगा। आपको याद होगा जब निगरान वज़ीर आला पंजाब थे और उसके बाद फिर उनको वजारत दाखिला सौंपी गई, तो फिर एक बाकायदा तौर पर ऑपरेशन का आगाज़ हुआ था कि अफ़गानी जो गैर रजिस्टर्ड हैं वो पाकिस्तान में नहीं रह सकते। तो अगर अभी भी अफ़गान शहरी, गैर रजिस्टर्ड शहरी जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो सवाल तो बनता है वफाकी वज़ीर दाखिला से, क्योंकि पहले इस सारे ऑपरेशन की निगरानी जो थे, जिसको लीड कर रहे थे, वो खुद कर रहे थे और लाखों की तादाद में ऐसे अफ़गान भाई थे, ऐसे अफ़गान शहरी थे जो कि पाकिस्तान में मुकीम थे, उनको यहाँ से अपने मुल्क वापस भेजा गया। बाकायदा तौर पर इसको रिपोर्ट भी किया गया, बारहा इसको रिपोर्ट किया जाता रहा और इसका क्रेडिट लेते रहे मोहसिन नकवी साहब। तो सवाल तो फिर उनसे ही बनता है कि आपकी नालायकी है या कुछ और है, या आपको मालूम ही नहीं था। इस बात की भी इंक्वायरी होनी चाहिए और उनको भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अलबत्ता बहरहाल ये फैसला किया है, इसके साथ साथ ये भी फैसला किया गया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के अंदर अफगान शहरी मौजूद थे, उनकी शनाख्त जाहिर की जाएगी। गवर्नमेंट की जानिब से, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ये ऐलान भी सामने आया है। इसके साथ साथ आईजी इस्लामाबाद ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने आज वो सामान भी दिखाया, कुछ गुलेलें थी वो भी दिखाई उन्होंने और बताया कि हमारे पे हमला भी हुआ, यानी पुलिस एहलकारों पे हमला हुआ और पुलिस पर फायरिंग की गई, उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया। अलबत्ता इसके सबूत उनकी जानिब से फराहम नहीं की गए। और कल एक और अपडेट थी जो आपके साथ मैंने शेयर की थी, जो एक अफसोसनाक वाक़े पेश आया था। रावलपिंडी का जो एक कांस्टेबल था जिनकी शहादत रिपोर्ट हुई थी और FIR की कल मैंने डिटेल में आपके साथ FIR का मतलब शेयर किया था कि FIR में क्या क्या इल्ज़ाम आयद किए गए थे कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने उनको गायब किया और फिर उनको मारा पीटा, फिर जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ हो गई। लेकिन आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि वही जो कांस्टेबल थे वो ज़ख्मी हालत में ज़मीन पर लेटे हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जिन्होंने झंडे अपने सरों पर लपेटे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, PTI के, वो उनके आसपास मौजूद हैं। उनकी वो खैरियत भी दरियाफ्त कर रहे हैं, उनसे पूछ भी रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं। तो ये मनाजिर ये कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं आपकी जो FIR का दर्ज हुई है। बहरहाल इस मामले की इंक्वायरी प्रॉपर होनी चाहिए कि जो हलाकत हुई है वो किस तरह की हुई। और कल हमने जिक्र किया था मनाजिर का, जो कंटेनर लगे थे डी चौक में, वहाँ पे फौजी जो एहलकार मौजूद थे और तहरीक इंसाफ की कारकुनान आपस में वो बगलगीर होते रहे। आज जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, बड़ी अफसोसनाक है, इंतहाई अफसोसनाक है। उसमें ये देखा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ का एक वर्कर वो कंटेनर के ऊपर नमाज पढ़ रहा था और रेंजर्स के एहलकार वहाँ पे 3 मौजूद होते हैं, 1-2 पहले से मौजूद थे जो कि इंतज़ार कर रहे थे कि ये शख्स नमाज पढ़ ले, उसके बाद हम कलाम होंगे, फिर इससे कहा जाएगा कि नीचे उतर जाए या पीछे हट जाए यहाँ से। लेकिन एक एहलकार जो है, गालिबन रेंजर का एहलकार था, वो पीछे से आता है और दुआ के दौरान ही उस शहरी को वहाँ से धक्का देके कंटेनर से नीचे गिरा दिया जाता है। तो ये इंतहाई दिल दहला देने वाला मंजर था ये। और रिपोर्ट ये हो रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि उस कारकुन की जब वो कंटेनर से नीचे गिरा, पहले वो लटकता है, फिर दोबारा से वो नीचे गिर जाता है और ये रिपोर्ट किया गया कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और मौके पर उसकी डेथ हो गई। तो इसका भी जवाब देना पड़ेगा कि एक निहत्था कारकुन अगर वहाँ पर मौजूद था तो आपको ये हक किसने दिया? आपके पास इख्तियारात तो थे, लेकिन आपको ये हक किसने दिया कि निहत्थे कारकुन जो कि नमाज पढ़ा वहाँ पे, जो वहाँ पे अपने दुआ मांग रहा है, हाथ उठाए हुए हैं, आप उसको धक्का देके कंटेनर से नीचे गिरा दें? तो बहरहाल ये बड़ा अफसोसनाक वाक़ा है और इस पर भी पूछगछ होनी चाहिए। और अगर आपको इख्तियार था तो उसको गिरफ्तार करते,
गिरफ्तारी आपने अमल में नहीं लाई, लेकिन ये इस तरह का रवैया तो नाकाबिल कबूल है। और यही रिपोर्ट हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से ये दावा किया गया कि जी फायरिंग तो हुई नहीं, जिस तरह मोहसिन नकवी का बयान आपके साथ मैंने शेयर किया, और आई जी इस्लामाबाद की जानिब से भी ये कहा गया कि जी फायरिंग तो हमने की नहीं। बहरहाल जो कल की फुटेज ऑपरेशन के बाद की सामने आ रही है, जिसमें एक तरीके इंसाफ के कारकुनान भाग रहे हैं, उसमें फायरिंग का शोर जो है वो बगौर सुनाई दे रहा है। अगर आप उसका बगौर जायजा लें तो आपको वाज़ेह तौर पर सुनाई देगा कि बैकग्राउंड में फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं, और उस फायरिंग से डरते हुए जो तहरीक इंसाफ की कारकुनान है वो डी चौक से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। और दूसरी जानब आपको ये भी बताते चलें कि इमरान खान के लिए मुश्किलात फ़िलहाल कम नहीं हुई हैं, और ATC में आज कुछ मुकदमात की समाअत थी। 8 मुकदमात ऐसे थे जिनमें GHQ हमला केस भी शामिल था। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनकी जो असल चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब, उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो थी वो दायर की गई थी, लेकिन 8 मुकदमात में उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं उनको मुस्तरद कर दिया गया। ये कुछ अपडेट्स थी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलूँ कि आज काबीना का इजलास शुरू हो चुका है, जिसकी सदारत कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। और इस एहतजाज के तनाजुर में एक अहम खबर ये भी है, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे दिया जाए, इस काबीना की इस अहम इजलास में ये फैसला कर लिया जाए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, जब से गवर्नमेंट आई है और 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद, तो हुकूमत की कोशिश रही है और ये बातें सामने आती रही हैं। हुकूमती वज़रा भी ये बातें करते रहे हैं, और इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं वो बरमला इस बात का इज़हार करते रहे हैं कि ये शरपसंद जमात है। वज़ीर आला पंजाब कई बार कह चुकी हैं, और ये कहा गया है कि PTI पर पाबंदी लगनी चाहिए। अलबत्ता जो हुकूमत की इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, उनकी जानिब से इस बात की हमेशा से मुखालफत की गई। बहरहाल देखना ये होगा कि काबीना का इजलास अभी फिलहाल जारी है। जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें जो अपडेट्स आएंगी वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि मैं जिक्र करना चाहूँगा वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ साहब का, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ जब गुफ्तगू की, रात गए जब ये लोग मार्च छोड़ के वापस KP रवाना हो चुके थे, बुशरा बीबी और अली अमीन गन्नापुर साहब, तो कहा गया उनकी जानिब से, अता तारड़ की जानिब से, कि बुशरा बीबी पहले अपने घर से भागी थी, यानी पाकपतन को उन्होंने हवाला दिया अपने उनके साबिक शौहर का, और फिर आज ही कहा कि आज इस्लामाबाद से भागी हैं। तो अता तारड़ साहब, आप बड़ी तनकीद करते हैं दूसरी जमात पे कि इखलाक से गिरी हुई बातें करती, तो ये क्या इखलाक से गिरी हुई बात नहीं थी? अगर एक खातून अपने शौहर से तलाक लेके किसी और से शादी करती तो इसमें बुराई क्या है? तो आपने बहरहाल भागने वाली बात आपको नहीं करनी चाहिए थी। और अगर यही बात आपकी क़यादत से मुताल्लिक दूसरी जमात वाले करें तो फिर आप क्यों उछलते हैं? बहरहाल ये आपके लिए अफसोस का मकाम था, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। तो नाज़रीन, फ़िलहाल के लिए आज के ब्लॉग से इतना ही। उम्मीद करेंगे कि आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मज़ीद अपडेट भी आपको हम करते रहेंगे, जिस तरह से सूरत हाल ये बदलेगी, जिस तरह मज़ीद अपडेट्स आएंगी, तो आपका फीडबैक हमारे लिए यकीनी तौर पर इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। और नाज़रीन, आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक दानिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस और तमाम अपडेट्स बाकायदा तौर पर मिलती रहें।